बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के सामने मुल्क की तजलील के मामले पर पार्लियामेंट में आज भी हुई हंगामा आराई। हंगामे के बाइस दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। अपोजिशन हिंडनबर्ग रिपोर्ट समेत छापे मारे जाने को बना रही है मसला। राहुल गांधी से मुल्क मुखालिफ बयानात पर मुआफी मांगने के मुतालबे पर अड़ी बीजेपी। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में दिया धरना। पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा, राहुल गांधी और उनके करीबी हुकूमत करने को मानते हैं अपना पैदाइशी हक। दूसरी तरफ गांधी खानदान से मुतालिक FATF रिपोर्ट पर अनुराग ठाकुर ने किया सवाल, क्या यूपीए हुकूमत में पैसे और पेंटिंग्स के बदले दिए जा रहे थे पद्म भूषण? कहा, राहुल गांधी को बैरूनी मुल्क को बदनाम करने पर निकालनी चाहिए मौफी यात्रा। RSS की ऑल इंडिया प्रतिनिधि सभा की मीटिंग में खुद पर मबनी कौम की तामीर नौकायद लेने की तजवीज़ मंजूर। तजवीज़ में कहा गया कि भारत का बयानिया होना चाहिए, भारत के मुताबिक सही तारीख बताने और समाजी नुक्ता नज़र से तफरीक ख़त्म करने समेत 5 अहम मौज़ूआत पर काम करने की ज़रूरत पर दिया गया जोर। हम जिन्स शादी के मामले पर की मरकजी हुकूमत की मौक़िफ़ की तायद। राहुल गांधी के रिमार्क्स पर सरकार व दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, उन्हें ज्यादा जिम्मेदार होने की है जरूरत। दहशतगर्दी की फंडिंग और दीगर दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुताल्लिक मामले में NAI की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा, कुलगाम, शोपियां और श्रीनगर समेत कई शहरों में मुश्तबा अफराद के घर दबिश। अमेरिका और बरतानिया ऑस्ट्रेलिया को देंगे वर्जीनिया क्लास की 3 आबदोजें। एटमी तवानाई से चलने वाली इन आबदोजों में अमेरिकी टेक्नोलॉजी और बरतानवी डिजाइन का है अनोखा इम्तिजाज। अमेरिका में नफरत पर मबनी जराइम में 11.6% का इजाफा। इनमें सिया फॉर्मों के खिलाफ तासुब पर मबनी जराइम की तादाद सबसे ज्यादा। FBI की रिपोर्ट के मुताबिक नफरत पर मबनी जराइम का निशाना बनने वालों में से 64.5% को उनकी नस्ल, जात और नस्ब की वजह से बनाया गया निशाना, जबकि 15.9% को जिनसी रुझान और 14.1% को मजहब की वजह से बनाया गया जराइम का निशाना। और बैडमिंटन की बावकार ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से लक्ष्य सेन और PV सिंधु से 22 साल का खिताब का सूखा खत्म करने की उम्मीद। सात्विक चिराग कर सकते हैं कमाल। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। पार्लियामेंट में बजट इजलास के दूसरे मरहले के दूसरे रोज भी कैम्ब्रिज में बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के सामने मुल्क की तौहीन और मुल्क दुश्मन बयानात देने के मामले पर हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान बहस जारी रही। आज हंगामा राय के 22 लोकसभा की कार्रवाई पहले 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए मुलतवी करनी पड़ी। हंगामा राय की वजह से लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही मुलतवी करनी पड़ी। ताहम राज्यसभा की कार्रवाई भी कुछ देर जारी रहने के बाद हंगामा आराई का शिकार हो गई। जैसे ही राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, अरकान ने RRR और द एलिफेंट विस्पर्स की टीमों को ऑस्कर जीतने पर मुबारकबाद दी। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये कामयाबियां भारतीय फनकारों की बेपनाह तख्लीकी सलाहियतों और मेहनत और लगन की आलमी सताइश की अक्कास हैं। ताहम बाद में हुक्मरान जमात और अपोजिशन के हंगामा आराई के 22 ऐवान की कार्रवाई पहले 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा में कायद ऐवान पीयूष गोयल ने बैरून मुल्क भारत की पार्लियामेंट की तौहीन करने पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से मुआफी मांगने का मुतालबा किया। इसके अलावा उन्होंने पूरी पार्लियामेंट से उनके खिलाफ करारदाद पास कराने की भी बात की।
पीयूष गोयल ने कांग्रेस की हिमायत करने वाली सियासी जमातों से अपील की कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि पार्लियामेंट की तौहीन करने वालों के साथ खड़ा होना गैर मुनासिब है। पार्लियामेंट के हम सभी के स्वाभिमान के साथ जुड़ा है। जिस प्रकार से विदेशी धरती में जाके भारत का अपमान किया गया, भारत के सब संस्थानों का अपमान किया गया और विशेषकर पार्लियामेंट का अपमान किया। सर, पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों संयुक्त सदन मिलके पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के हिस्से में देश की पार्लियामेंट का हिस्सा देश की महामहिम राष्ट्रपति जी भी रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये शायद पहली बार हुआ हो कि पार्लियामेंट को मिलके पूरे पार्लियामेंट और उसमें दोनों सदन भी है, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी भी है, उन सबके ऊपर जिस प्रकार के आरोप लगाए, जिस प्रकार के निराधार शब्द इस्तेमाल किए गए, बहुत अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए गए, आपने भी माननीय अध्यक्ष जी इस बात की निंदा की। पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने से पहले पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि राहुल गांधी और उनके हामी समझते हैं कि वो हुकूमत करने के लिए पैदा हुए हैं, जो कि एक आमिर होने की पहचान है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लंदन में मुल्क के खिलाफ बयानात पर मुआफी मांगनी चाहिए। मिस्टर राहुल गांधी एंड देयर पूरा ड्रामा कंपनी, दे फील दैट they are born here in India to rule. And this itself shows who is dictator. And they are talking about dictatorship. We are telling for two things. You have said that my mic will be switched off, which is a wrong thing, and it is a aspersion, throwing aspersion on speaker. Second thing, and he has invited the US and other countries to intervene in India's matter. These are the two grave concerns. That's why we are demanding and we will continue to demand the apology from Mr. Rahul Gandhi. बीजेपी के मुतादिद अराकीन ने पार्लियामेंट के अहाते में राहुल गांधी के बयान पर मुजाहरा करते हुए नारेबाजी की। तमाम बीजेपी के अराकीन पार्लियामान ने राहुल गांधी से मुआफी मांगने का मुतालबा किया। पार्लियामेंट के अहाते में हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट संजय सेठ समेत मुतादिद मेंबरान से बातचीत की। पार्टी के सांसद राहुल गांधी के बयान के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी सांसद संजय सेठ हैं। संजय जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया? एक व्यक्ति जाकर लंदन में बैठकर लोकतंत्र के खिलाफ बोले, आसन के खिलाफ बोले, और यह पूरी तरह देशद्रोही के पूरे दायरे में आता है। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुनिया उनको विकास पुरुष के नाम मान रही है और देश ऊंचा जा रहा है, और दूसरी तरफ आप जाकर बोलो कि नहीं, भारत में लोकतंत्र चरमरा गया है, भारत में लोकतंत्र नहीं है, हमको बोलने नहीं दिया जाता। आप देखो कितने दिन वो सदन में आते हैं, कितने दिन सदन में बोलते हैं, कितने दिन सदन में बैठते हैं। ये तो आकलन का विषय है। मेरा यह मानना है कि इन पर देशद्रोह का मुकदमा चले, कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या राहुल गांधी को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है? उन्होंने प्रश्न खड़ा किया, प्रेस पर विश्वास नहीं है, सेना पर विश्वास नहीं है, किसके ऊपर विश्वास है? झूठ बोलते हैं बाहर जाकर के। लंदन में और कैम्ब्रिज में जिस प्रकार से उनका लेक्चर है, उनका बयान है, वो राष्ट्रद्रोही है। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। चलिए, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद कह रहे हैं, जो गेट नंबर 4 पर आंदोलनरत हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और राहुल गांधी से माफी की मांग पर अब तक अड़े हुए हैं। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ राजेश राज, टीडी न्यूज, दिल्ली। राहुल गांधी ने लंदन में बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट से कहा था कि भारत में एमपी बनना बहुत मुश्किल है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी बीजेपी को हरा नहीं सकता। वो इस बयानिया पर यकीन नहीं रखते हैं। राहुल गांधी ने अपनी बात बताने के लिए हॉल में एक खराब माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे भारत में अपोजिशन की आवाज को दबाने से ताबीर किया। हालांकि राहुल गांधी अपनी तकरीर में मोदी हुकूमत की पॉलिसियों की मुखालफत नहीं कर सके, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि शायद खवातीन को गैस सिलेंडर देना और लोगों के बैंक अकाउंट खोलना एक अच्छा कदम है। ऐसे कदम को गलत नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मेरी नजर में नरेंद्र मोदी भारत के ताने बाने को तबाह कर रहे हैं। ताहम राहुल गांधी ये नहीं बता सके कि खवातीन और आम आदमी की सहूलत से मुल्क कैसे बर्बाद हो जाता है।
इसके अलावा कश्मीर पर उनका एक बयान बहुत मुतनाज़ था, जिसमें उनका कहना है कि उनके दौरे के दौरान एक शख्स हमारे पास आया। उसने कुछ लड़कों की तरफ इशारा किया और बताया कि वो इंतहा पसंद हैं। वो लड़कों ने मेरी तरफ देखा, मैंने उनकी तरफ देखा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। यानी कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट ने कश्मीर के नौजवानों पर भी सवाल उठाए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी और गांधी खानदान पर सियासी हमला किया है। सीनियर लीडर और मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि आज एक तरफा भारत सुपर पावर बनकर उभर रहा है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी बैरूनी मुल्क जाकर रोना रोते हैं और मुल्क की तजलील करते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ऐवान में राहुल गांधी की हाजिरी औसत से भी कम है। एक और सदन चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी जहां दुनिया भर के देशों में जाकर कहते हैं कि उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, अगर देश में एवरेज अटेंडेंस देखी जाए तो उससे भी कम इनकी अटेंडेंस है पार्लियामेंट की। ये बात करते हैं पैगासस की, ये बात करते हैं बगिंग की। मैं इनको याद करवाना चाहता हूं, ये पैगासस कहीं और नहीं, आपके दिमाग में है। और अगर आपको अपनी सरकार की याद होगी तो उस समय के वित्त मंत्री स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की आपकी अपनी ही सरकार में बगिंग करवाने तक के गंभीर आरोप आपके सामने लगे थे। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि FATF रिपोर्ट कांग्रेस की बदउनवानी का एक और नमूना है। राहुल गांधी को मुल्क से मुआफी मांगनी चाहिए। FATF की रिपोर्ट कांग्रेस का भ्रष्टाचार का मॉडल दुनिया भर में आज एक केस स्टडी के रूप में नहीं आ गया। एक के बाद दूसरा घोटाला हुआ, लेकिन अब इनके घोटाले के मॉडल भी केस स्टडी। टेरर फंडिंग वाली संस्थाएं जो इन्वेस्टिगेशन करती है, अपना रिसर्च करती है, वो भी कांग्रेस और गांधी परिवार के भ्रष्टाचार के मॉडल पर केस स्टडी कर रही है। अरे आपके भ्रष्टाचार की चर्चा दुनिया भर में है और आप दुनिया भर के देशों में जाकर भारत को बदनाम करने का काम करते हो। वापस आइए और देश से माफी मांगिए। मरकजी वजीर ने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में अक़लियतें गैर महफूज थीं। उन्होंने 84 के फसादात की याद दिलाई। 1984 में सिखों के साथ जो हुआ, जो कत्लेआम उनका हुआ, आपके ही पार्टी के जो नेता जो इसमें शामिल भी थे, वो आज भी आपकी पार्टी की बड़ी बैठकों में आते हैं। क्या कहना है आपका सिखों पर? अरे नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद तो करतारपुर कॉरिडोर को खोलने का काम किया, हेमकुंड साहब में रोपवे बनाया गया, अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब एक बार नहीं 3 बार हवाई जहाज भेजकर सुरक्षित वापस लाने का सिख भाइयों को काम किया गया। असुरक्षित माइनॉरिटीज आपकी सरकार के समय थे। कांग्रेस की हुकूमत में जम्मू कश्मीर में पथराव हुआ करता था, लेकिन इस हुकूमत में वहां खैर मकदम होता है, सियाहत वहां फल फूल रही है। जम्मू कश्मीर की आप बात करते हो, आपकी सरकार के समय, कांग्रेस की सरकार के समय पथरावबाजी होती थी, कश्मीर को ज्यादा स्वायत्तता देने की बात होती थी, कश्मीर के हालात गंभीर होते थे। अरे मोदी जी की सरकार आने के बाद तो आप पत्थरबाजी की बजाय बर्फ के गोले चलाने का काम और खेलने का काम, खिलखिलाने का काम कर रहे थे। ये बदलाव है 2 सरकारों में। आपके समय पथराव था, हमारे समय स्वागत होता है, रिकॉर्ड टूरिज्म होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारेवा दत्तात्रेय होसबाले ने कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी को आरएसएस के बारे में उनके तबसरों पर तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने सियासी एजेंडे के मुताबिक चलते हैं। उनके आबाओ अजदाद ने संघ के बारे में बहुत कुछ कहा है। राहुल गांधी को सियासतदान के तौर पर ज्यादा जिम्मेदार होने की जरूरत है। वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा से चलते हैं, हमारा और उनका कंपटीशन पॉलिटिकल फिर हमारा नहीं है। वो संघ के बारे में कहते तो मैं इतना ही कहूँगा, कांग्रेस के उनके पूर्वजों ने भी संघ के ऊपर बहुत सारे ऐसे किया।
देश के लोग भी, दुनिया के लोग भी संघ को अपने अनुभव से देख रहे, सीख रहे हैं। रियलिटी क्या है सबको मालूम है, शायद वो भी जानते होंगे, लेकिन अब मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, एक प्रमुख राजनीतिक पक्ष के प्रमुख नेता के नाते we should express more responsibly. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने हमजिन्स शादी के मामले पर मरकजी हुकूमत के मौक़िफ़ से इत्तेफाक किया है। आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि शादी सिर्फ मुखालिफ जिन्स के लोगों के दरमियान ही हो सकती है। विवाह जो है एक संस्कार है। It is not an instrument for only enjoyment. Neither it is a contract. विवाह जिसको विवाह कहते हैं, साथ कोई भी रहना वो अलग है। उस संस्कार के अर्थ ये है, टू इंडिविजुअल्स दे गेट मैरिड एंड लिव टुगेदर, लेकिन वो केवल अपने लिए नहीं है, वो एक परिवार बसाते हैं। वो समाज हित में होता है, ग्राम हित में होता है। संघ इसलिए इस विषय को जो समाज के जो रिवाज है अभी तक के उसमें, हाँ उसमें आधुनिक काल में कुछ दहेज के पद्धति हो गए, उसको दूर करो। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की मीटिंग में खुद की सोच पर मबनी कौम की तामीर नौ के लिए करारदाद मंजूर की गई। तजवीज़ में कहा गया है कि भारत का बयानिया भारत के मुताबिक होना चाहिए। इसमें 5 अहम मौज़ूआत पर काम करने की ज़रूरत भी बताई गई, जिनमें सही तारीख बताना और समाजी नुक्ता नज़र से तफरीक का खात्मा भी शामिल है। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि आने वाले 25 सालों को अमृतकाल करार दिया गया है, इसका इस्तकबाल करना चाहिए। अब तक तारीख को मस्क करके पेश करने का काम किया गया है। नौजवानों को सही तारीख बताने की जरूरत है। नई पीढ़ी के जो स्वयंसेवक आते हैं उनके लिए हम प्राथमिक शिक्षा वर्ग लगाते हैं। उसमें 1,21,137 न्यू यूथ हैव कम। इट्स ए 1 वीक कैंप, 7 दिन के संघ के शिक्षण वर्ग चलता है। 99% जिला कवर किए हैं। 88.3% ऑफ द खंड वी हैव ब्लॉक संघ शाखा वर्ग। उसके नीचे के जो यूनिट है मंडल, वो हम अभी तक 60% क्रॉस करना चाहिए था। खंड तक तो हमने पूरा कर लिया है। 2023 हमारे टारगेट जो था, बिकॉज ऑफ द कोविड, वो मंडल के स्थान को हम अभी पूरा करना बाकी है। नेशनल इंस्टीट्यूट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ममनुआ दहशतगर्द तंजीमों के सरबराहान और अरकान की दहशतगर्दाना सरगर्मियों के सिलसिले में कई मकामात पर छापे मार रही है। इसके साथ ही कश्मीर के कई हिस्सों बशमूल शोपियां, कुलगाम, पुलवामा और श्रीनगर में NIA के छापे जारी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने राजस्थान में जारी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के सिलसिले में 2 मुल्जिमान मोहम्मद आसिफ और सादिक सर्राफ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट के मुताबिक PFI के कैडरों का मकसद सीधे सादे मुसलमान नौजवानों को हथियारों की तरबियत देकर भारत में मुख्तलिफ कम्युनिटीज के दरमियान इख्तलाफात पैदा करना है। PFI लीडर धमाका खेज हथियारों के जरिए 2047 तक भारत में इस्लामी हुक्मरानी कायम करने के हतमी मकसद के साथ दहशतगर्दी और तशद्दुद की कार्रवाइयों की तलाश में थे। कोटा से मोहम्मद आसिफ और राजस्थान के 12 से सादिक सर्राफ पर IPC की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वो PFI के तरबियत याफ्ता मेम्बरान हैं जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को अंजाम देने की गरज से PFI के लिए बुनियाद परस्त मुस्लिम नौजवानों की भर्ती में मुलव्वस थे। वो असलहे और धमाका खेज मवाद से निमटने के लिए तरबियती कैंप मुनक्किद करने, PFI कैडरों को मुसल्लह करने और पुरतशद्दुद सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए फंड इकट्ठा करने में भी मुलव्वस पाए गए हैं। और योगा के आलमी दिन के सिलसिले में मुल्क भर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी सिलसिले में दारुल हुकूमत नई दिल्ली में योगा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस 2 रोज़ा योगा फेस्टिवल में कई प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। पेश है ये तफसील। योगा के आलमी दिन से पहले आयुष की वजारत और मुरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा मुश्तरका तौर पर 13 और 14 मार्च को योगा फेस्टिवल मना रहे हैं।
जिसके बाद 15 मार्च को पोस्ट फेस्टिवल योगा वर्कशॉप का भी एहतमाम किया जाएगा। योगा महोत्सव के मौके पर 5 मिनट का योगा प्रोटोकॉल भी जारी किया गया। ये प्रोटोकॉल उन लोगों के लिए है जो दफ्तरों में काम करते हैं और काम के दौरान ही 5 मिनट का वक्फा लेकर योगा कर सकते हैं। योगा के जरिए अपने मन के अंदर इंसानियत का भावना शक्ति जाग उठता है और तन मन आत्माओं को योग के जरिए हम जोड़ सकते हैं और अपने जीवन को बड़े खूबसूरत से हम सजा सकते हैं। योगा फेस्टिवल के दौरान मरकजी वजीर सकाफत जी किशन रेड्डी के अलावा मणिपुर के वजीर आला एन वीरेंद्र सिंह भी मौजूद थे। जो डिप्रेशन रहते हैं सबका मुक्ति योगा के यात्रा के द्वारा हम आज पूरे दुनिया को मिल सकते हैं। योगा फेस्टिवल में बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी हिमा दास भी मौजूद थी। इस मौके पर हिमा दास ने कहा कि वो खुद भी रोजाना योगा प्राणायाम करती हैं। और आज योगा के वजह से मेरे को बहुत चीज़ों में हेल्प हुआ है। हेल्थ अच्छा होगा तो एक ही चीज़ कर सकते हो, वो है योगा प्राणायाम। मैं रोज़ करती हूँ, जैसे मैं प्रैक्टिस के लिए जाती हूँ, बैठ के सो के उठ के उधर ही मैं 5 to 10 मिनट्स आंखें बंद करके प्राणायाम करती हूँ। 3 रोजा योगा फेस्टिवल में कई प्रोग्राम होंगे, जिसमें योगा गुरु के मुज़ाकरे, वाइस चांसलर समिट के साथ साथ योगा नुमाइश का भी एहतमाम किया जाएगा। इस साल योगा का दिन बहुत खास है क्योंकि इस साल भारत G20 की सदारत कर रहा है। ऐसे में बैनुल-अक़वामी योगा डे पर आलमी बिरादरी से जुड़ने की कोशिश की जाएगी। इस साल योगा को मुल्क के हर गांव और हर घर तक ले जाने पर जोर दिया जाएगा। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और बैनुल-अक़वामी खबरों में अमेरिका और बरतानिया ऑस्ट्रेलिया को वर्जीनिया क्लास की 3 जौहरी तवानाई से चलने वाली आबदोज देने वाले हैं। ये आबदोजें अमेरिकी टेक्नोलॉजी और बरतानवी डिज़ाइन का इम्तिज़ाज हैं। ये मंसूबा हिंद बहरुल काहिल में चीन के अज़ाइम का मुकाबला करने के लिए एक बड़ा कदम समझा जा रहा है। एक मुश्तरका बयान में अमेरिकी सदर जो बाइडन, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानी और बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने ओकूस मंसूबे की इसकी हिमायत की। और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। एच.एस. प्रणॉय और लक्ष्य सेन मुकाबले के पहले दिन अपने अपने मैच खेलेंगे। टूर्नामेंट में मेडल के उम्मीदवार एच.एस. प्रणॉय, लक्ष्य सेन, पी.वी. सिंधु और सात्विक चिराग की जोड़ी होंगे। अगरचे भारतीय दस्ते को टूर्नामेंट के आगाज से कबल ही धचका लगा है। भारत की खवातीन सिंगल्स स्टार शटलर साइना नेहवाल ने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। ताहम साइना नेहवाल के बाहर होने की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका है। भारत ने 22 साल कबल इस टूर्नामेंट का तमगा जीता था। आखिरी बार यह खिताब पुलेला गोपीचंद ने साल 2001 में जीता था। इससे पहले 1980 में प्रकाश पाडुकोन इस टूर्नामेंट में तमगा जीत चुके हैं। हालांकि लक्ष्य सेन ने पिछली बार फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन टाइटल मैच में उन्हें शिकस्त हुई थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की जानिब से इंदौर क्रिकेट ग्राउंड को खराब रेटिंग दिए जाने के खिलाफ बाज़ाब्ता एहतिजाज दर्ज कराया है। BCCI ने ICC से मुतालबा किया है कि इंदौर के होलकर स्टेडियम के ग्राउंड को खराब बताने वाले मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड की रेटिंग पर नजरसानी की जाए। BCCI का कहना है कि मैच रेफरी ने इंदौर की पिच को रेटिंग देने में काफ़ी जल्दबाजी की है। क्रिस ब्रॉड ने न सिर्फ इंदौर की पिच को खराब रेटिंग की थी, बल्कि 3 डीमेरिट नंबर भी स्टेडियम के खाते में जोड़ दिए थे। विमेंस प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स की टीमें आमने सामने होंगी। मुंबई इंडियंस का इस टूर्नामेंट में अब तक का सफर बहुत अच्छा रहा है। पॉइंट्स टेबल पर सरफहरिस्त मुंबई इंडियंस पहली टीम है जिसने इस टूर्नामेंट में अब तक तमाम 4 मैच जीते हैं। दूसरी जानिब गुजरात जायंट्स को 4 में से 3 मैचों में शिकस्त हुई है। इस टूर्नामेंट में एक जीत के साथ गुजरात जायंट्स की टीम पॉइंट्स टेबल में चौथी पोजीशन पर है। ऐसे में आज के मैच में मुंबई इंडियंस अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखने की कोशिश करेगी। दूसरी जानिब गुजरात जायंट्स ये मैच जीतकर अपनी पोजीशन मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।